हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बुद्धा की 3 बहुत सी मज़ेदार स्टोरी सुनाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिंदगी में अपनी सुनो, लोगों की नहीं। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी है जिंदगी में अपनी सुनो, लोगों की नहीं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था। उसने एक दिन अपने मित्रों से कहा, मैं एक व्यापार करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? मित्रों ने कहा, व्यापार करने के लिए योग्यता चाहिए। तुम्हारे परिवार में कभी किसी ने कोई व्यापार नहीं किया तो तुम कैसे कर सकते हो? बहुत धन की आवश्यकता होती है और धन लगाने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। सौदा करने में बहुत सोच समझ की आवश्यकता होती है और यह तीनों ही तुम्हारे पास नहीं है। तुमने व्यापार भी कर लिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा व्यापार डूब जाएगा, तुम नुकसान में रहोगे। यह सुनकर उस व्यक्ति ने व्यापार करने का इरादा त्याग दिया। फिर एक दिन वह मित्रों के पास आया और उसने कहा, तुम लोग सही कहते हो। मैंने बहुत विचार किया, तब मुझे पता चला कि मैं एक योद्धा बन सकता हूँ। इसलिए मैं राजा की सेना में सैनिक बनने जा रहा हूँ। मित्रों ने कहा, पागल, पहले शरीर को तो देख, तू कहीं से योद्धा नहीं लगता। राजा तुझे अपनी सेना में भर्ती नहीं करेंगे बल्कि भगा देंगे। तो योद्धा बनने के लायक नहीं है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने योद्धा बनने का इरादा भी त्याग दिया। उस व्यक्ति ने बहुत विचार किया और आखिरकार वह इस नतीजे पे पहुंचा कि वह एक किसान बनेगा। वह ज़मीन खरीदने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसके मित्र उसे मिले। मित्रों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं एक किसान बन सकता हूँ। मित्रों ने कहा, ज़रा सोच समझकर विचार करो। तुम्हारे घर में कभी किसी ने किसानी की है? तुम्हें पता नहीं है कि खेती कैसे की जाती है। तुम्हें बाजार का पता नहीं है। तुम्हें खेती करने में क्या क्या चाहिए क्या पता नहीं? और देखो, खेती करने में मेहनत बहुत लगती है। खेत जोतना पड़ता है। और क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम एक अच्छा खेत खरीद सको? छोटी ज़मीन लेकर तुम क्या कर लोगे? पहले धन तो इकट्ठा कर लो कि तुम अब अच्छी सी एक ज़मीन ले सको। और मान लो अब तुमने खेती की जगह लेकर तुमने खेती शुरू कर दी और तुम्हारी पहली फसल खराब हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें बेवकूफ़ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। उस व्यक्ति को अपने मित्रों की बात सही लगी और रात भर सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। अगले दिन अपने मित्रों के पास गया और मित्रों से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, अब तुम ही बता दो। मित्रों ने कहा, देखो मित्र, परिवार का जो कार्य होता है हमें उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम उसी में ही अच्छे होते हैं और वह कार्य सभी लोगों ने देखा होता है। तो जब आप अपने पुश्तैनी कार्यों को करते हो तो कोई कुछ नहीं कहता और आप उसे अच्छे से कर पाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मगर मेरे पुरखा तो मजदूरी करते आए हैं, मैं मजदूरी नहीं करना चाहता। मित्रों ने कहा, हमें तो सलाह देनी थी, तुमने दे दी, बाकी तुम्हारी मर्जी है। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा और अगले दिन वह मजदूरी करने के लिए चल पड़ा। जब वह एक जगह पर मजदूरी कर रहा था तभी अचानक कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने कहा, अरे तुम तो कितने बड़ी बड़ी बातें करते थे, आखिर मजदूर ही निकले। जैसा बाप वैसा बेटा, किसी काम का नहीं। और फिर उस व्यक्ति को यह बात चुभ गई थी। बहुत कुछ सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उसने सोचा, इससे अच्छा तो मैं भीख ही मांग लेता हूँ, शायद इसी काम के लिए ही मैं बना हूँ। एक दिन वह भीख मांगने लगा। जब लोगों ने उसे भीख मांगते देखा तो कहा, अरे भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा खासे हो, अपने पिता की तरह मजदूरी करके जीवन जी लेते। अब उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो आखिर में उसने सोचा कि मैं धरती पर बोझ हूँ, मुझे खत्म हो जाना चाहिए। आत्महत्या करने के उद्देश्य से वह एक ऊंचे पहाड़ की तरफ पहुंचा। वहां से वह
कूद जाना चाहता था। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक गुरु ध्यान में बैठे हैं और वह गुरु और कोई नहीं बल्कि बुद्धा ही थे। उसने सोचा कि मैं मरने से पहले इन गुरु से पूछ कर देखता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। देखें गुरु क्या कहते हैं। कुछ समय बाद गुरु ध्यान से उठे। गुरु ने उठते ही वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव मेरे मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं जब भी कुछ करना चाहता हूँ तब कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है। जब भी मुझे लगता है कि मैं यह कर लूँगा तभी कोई आता है और मुझे बताता है कि यह काम मेरे बस में नहीं है। यहाँ तक कि मैंने भिखारी बनकर भी देख लिया। लोगों ने उसमें भी मेरे को चैन से नहीं जीने दिया। उन्होंने मुझे वो भी नहीं करने दिया। मुझे कोई ऐसा कार्य बताया। गुरुदेव मुझे कोई ऐसा कार्य बताओ कि लोग कुछ ना कहें। गुरु ने कहा, तुम क्या करना चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, मैं व्यापार करना चाहता था गुरुदेव। गुरु ने कहा, जाओ व्यापार आरंभ करो, पर अब से एक कार्य नियम के साथ करना है। जब भी लोग तुम्हें तुम्हारे कार्य के बारे में कुछ कहें उसे अनसुना कर दो। उन पर ध्यान मत देना। वह जो कहते हैं उन्हें कहने दो। शांत रहकर अपने व्यापार में लग जाओ तब तक कि तुम सफल ना हो जाओ। बस ये कार्य मेरे लिए करो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही करूँगा। आज से मेरे दोनों कान बंद, सिर्फ एक व्यापार पर ही ध्यान दूंगा। उस व्यक्ति ने गुरु की बात मानकर व्यापार शुरू कर दिया। उसके मित्र उसके पास आए और कहा, अरे तुम बर्बाद होना चाहते हो? मना किया था तुम्हें पर तुम नहीं मान रहे हो, कर रहे हो, देखना तुम बर्बाद हो जाओगे। उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। आते जाते लोग उसे समझाते, क्यों घर वालों का पैसा डुबा रहे हो? उसने व्यापार आरंभ किया और वह 3 महीनों में ही नुकसान में पहुंच गया। पर उसने गुरु की बात पर गांठ बांध लिया था कि असफल होने तक नहीं रुकूंगा। फिर उसने बचे हुए धन से व्यापार आरंभ किया और पुरानी गलतियों जो उसने की थी उससे सबक लेते हुए उसने उन गलतियों को सुधारा। इस बार भी उसका व्यापार खास नहीं चला। वह कर्जे में चला गया। उसने अपने मित्र के पास आया और कहा, देखा मैंने तुम्हें, और वही हुआ ना जो हमने तुम्हें कहा था, मूर्ख हो। कोई कुछ कह रहा था तो उसे मान लेना चाहिए। वह व्यक्ति भी गुरु की बात को सर पर रखकर काम कर रहा था और मित्रों की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी असफलताओं का चिंतन, उसने पता लगाया कि वह किस कारण से असफल हो गया। तब उसे पता चला कि उसकी असफलता का कारण यह है कि वह खुद किसी से मिलने नहीं जाता बल्कि दूसरों को भेज देता है जो उसके लिए सौदा पक्का करते हैं। उसने अपने भीतर की कमी को पहचाना कि वह लोगों से मिलने से डरता है। वह किसी से बात किए बिना ही व्यापार कर रहा था और दूसरों के कंधे पर व्यापार नहीं होता है। सब निष्कर्ष निकालने के बाद एक बार फिर उसने कर्जा लेकर व्यापार आरंभ किया और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। अब वह जानबूझकर लोगों से मिलता, व्यापारियों से मिलता, खुद जाकर बात करता। जहां उसे लगता कि उसका सम्मान नहीं होगा, उसे कोई बात करेगा, वह वहां भी जाता। और अब उसे व्यापार करते करते 2 साल बीत गए थे और अब एक अच्छा खासा व्यापारी बन गया था। अब उसके मित्र उसके पास आते और कहते, देखा हम तो पहले से ही जानते थे तुम कुछ खास कर सकते हो। हम तो तुम्हें इसलिए रोकते थे ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। 2 वर्ष बाद वह वापस उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। आज भी बुद्धा वहां ध्यान लगाकर साधना कर रहे थे। कुछ समय बाद वह साधना से उठे। उसने व्यक्ति को देखा। गुरु ने कहा, क्या तुम अभी भी लोगों की बात सुनते हो? व्यक्ति ने कहा, सुनता हूँ गुरुदेव, पर अब ये बातें अलग हैं। पहले वे मुझे हर कार्य करने से रोकते थे, कहते थे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, परंतु अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब वे कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कहूँ तो वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अब मैं उनकी बात सुनूं या नहीं सुनूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले उनकी बात बुरी लगती थी पर अब उनकी बात अच्छी लगती है। लगता है उन लोगों के पास ही बैठा रहूं और सुनता रहूं। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा,
जाओ और अब उनकी बातें सुनकर भी देख लो। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो यह करके भी देख लो। और वहाँ चला गया और 1 वर्ष बाद फिर से वापस आया और गुरु के पास चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मैंने सभी लोगों की बातें सुनी, उनकी बातें बड़ी अच्छी थी और काम की भी। मैंने भी उनके कहे अनुसार काम किया, पर मेरा व्यापार नुकसान में चला गया। अब जब मैं कर्जे में डूब गया हूँ तो प्रशंसा करने वाले लोग फिर से मुझे मूर्ख कहने लगे हैं। गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, वास्तव में हम सब यही तो गलती करते हैं। हम अपने लिए नहीं जीते, हम लोगों के लिए जीने लगते हैं। लोगों को जो अच्छा लगे वही करते हैं, क्योंकि जब अच्छा लगेगा तभी तो हमें अच्छा लगेगा, तभी तो वो हमारी प्रशंसा करेंगे, अहंकार में वृद्धि करेंगे। पहले जिनकी बात तुम्हें बुरी लगती थी क्योंकि वह तुम्हें रोकते थे, तब भी उन्हें सुनते थे, और तुम उन्हें तब भी सुनते हो जब तुम सफल हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हें उनकी बातें अच्छी लगती हैं। जबकि ये लोग ना पहले तुम्हारे थे ना अब तुम्हारे हैं। यह समय देखकर बदल जाने वाले लोग हैं। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव किसकी सुननी चाहिए? गुरु ने कहा, पहले तो तुम अपनी सुनो, फिर किसी बुद्ध पुरुष की बात को सुनो। तुमने पहले लोगों की बात सुनी और तुम कुछ ना कर सके। तुमने मेरी बात सुनी और जो करना चाहते थे वह किया। तुमने फिर लोगों की बात सुनी और सब बर्बाद कर दिया, और फिर से मेरी बात सुनी। व्यक्ति ने कहा, जल्दी बताइए गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं अब वही करूँगा। बुद्धा ने कहा, कोई भी कार्य इसलिए मत छोड़ो कि लोग कुछ कहते हैं या लोग क्या कहेंगे। लोग प्रशंसा करेंगे और तुम करना चाहोगे। अपनी समझ से करो और अब अंतिम प्रयास तक करो। कोई बुद्ध पुरुष की बात हमेशा सुनो। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ आ गई। वह गुरु को प्रणाम करा और वहाँ से चला गया और अपनी गलती उसने सुधार भी ली। हम में से ज़्यादा लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे हमेशा दूसरों के डर से जीते हैं। और वह डर क्या है? वह डर है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कभी कुछ नहीं कहते, तुम ही सुना चाहते हो कि वे क्या कह रहे हैं, इसलिए तुम्हें अलग अलग तरह की बातें सुनाई देती हैं। तुम अपने हिसाब से लोगों की बात सुन लेते हो। कभी देखा, जब तुम कोई कार्य नहीं करना होता है और मन में उस कार्य करने का बोझ होता है, तब तुम ऐसे लोगों को खोज लेते हो जो उस कार्य की बुराई करें और कहें कि मत कर, और तुम कहो कि मैं करना चाहता हूँ और वे कहें ना करो, फिर तुम उसे ना करो। इसलिए क्या कहेंगे लोग, ये बात केवल उन्हीं को परेशान करती है जो कमज़ोर होते हैं। जो मजबूत होते हैं इरादे से, वे अपनी ही बात सुनते हैं। और वे क्या हैं? वे हैं, हाँ मुझे करना है, मैं ये कर सकता हूँ, केवल मैं ही। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए और फिर कभी पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखना चाहिए। और एक और बात, तब तक मेहनत करो तब तक आपको उसका फल ना मिल जाए। कभी हार मत मानना और आगे बढ़ते जाना। Stay positive, work hard and make it happen. Dream big, stay positive, work hard and enjoy the journey. जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उन पर, इस कहानी के माध्यम से आप जान जाओगे कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, वो आपके सेहत के लिए हानिकारक है। तो आपको उसके लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता था। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर या तो वो अपने साथ हुई बुरी घटना के लिए किस्मत या फिर भगवान को कोसता रहता था, या फिर अपने मन में ही उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया हो। अपनी इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वे किसी काम को अच्छे से कर पाता था।
वह हर समय तनाव वह मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देख उसके एक मित्र ने उसे एक सलाह दी कि यहाँ पास में एक बौद्ध मठ है जिसमें बुद्धा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्याओं का कोई न कोई समाधान अवश्य देंगे। वह नौजवान लड़का बुद्धा के पास जाता है और समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की इस समस्या सुनने के बाद बुद्धा वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। बुद्धा का बिना कुछ उत्तर दिए यहाँ उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बुद्धा मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बुद्धा लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके तरफ सामने खड़ा हो जाता है। बुद्धा लड़के से पूछता है, बताओ इस गिलास का वज़न कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस गिलास का वज़न बहुत ही कम है। अब बुद्धा ने गंभीर होकर कहा, मेरा एक प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। बुद्धा ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लड़के ने कहा। बुद्धा ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है, लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। बुद्धा ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों तनाव क्यों आया? बुद्धा ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने कहा। बुद्धा ने फिर कहा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? ग्लास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। बुद्धा ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए पर आपको पीड़ा होने लग जाएगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको आसान व पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बुद्धा ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम कभी इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर इन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसे इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसे ही गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। वो कहते हैं ना, कल में जीना हर किसी की एक सोच है, मगर आज को भूलना ज़िंदगी में पड़ी एक दर्द भरी समोच है। इसलिए मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगी कि अपने आज में जिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्योंकि कल का दिन बीत गया। अब अपने नए सपनों की ओर उड़ान भर। आपके साथ दुनिया में जितने भी बुरे हादसे हुए उन सबको भूलकर एक नई शुरुआत करो। इसलिए ज़्यादा सोचना अपने सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। और एक और बात, द मोर यू फीड योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स, द मोर यू कैन अट्रैक्ट ग्रेट थिंग्स इनटू योर लाइफ. Your thoughts carry you whenever you want to go. Weak thoughts don't have the energy to carry far. कहानी समय की कीमत। एक गिलहरी रोज अपने काम पर समय से आती थी और अपना पूरा काम मेहनत और ईमानदारी से करती थी। गिलहरी ज़रूरत से ज़्यादा काम करके भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके मालिक यानी कि जंगल के राजा शेर
ने उसे 10 बोरी अखरोट देने का वादा कर रखा था। गिलहरी काम करते करते थक जाती थी, फिर सोचती थी कि थोड़ा आराम कर लूं, और तभी उसे याद आता था कि नहीं, शेर ने उसे 10 बोरी अखरोट देने का वादा किया है, और गिलहरी फिर से अपने काम पर लग जाती। और गिलहरी सोचती कि अगर गिलहरी काम नहीं करेगी तो शेर उसे अखरोट नहीं देगा, इसलिए वह अपने काम पर फिर से जुट जाती बिना आराम करे। गिलहरी जब दूसरी गिलहरियों को खेलते हुए देखती थी तो उसको भी खेलने की इच्छा होती थी। वह सोचती थी कि मैं भी खेलूं, पर फिर उसे याद आता था कि शेर ने काम करने पर 10 बोरी अखरोट देने का वादा करा है, और वो फिर अपने काम पर लग जाती। ऐसा नहीं कि शेर उसे अखरोट नहीं देना चाहता था, क्योंकि शेर बहुत ईमानदार था, और ऐसे ही समय बीतता चला गया। गिलहरी रोज अपने काम को मेहनत से और ईमानदारी से करती, और दूसरी गिलहरियों को खेलते देख बहुत उदास होती और अपना काम करती। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब जंगल के राजा शेर ने उस गिलहरी को 10 बोरी अखरोट देकर उस गिलहरी को आज़ाद कर दिया। फिर गिलहरी ने उन अखरोट के पास बैठकर सोचने लगी, भले ही जंगल के राजा ने मुझे अखरोट दिए, पर अब ये अखरोट मेरे किस काम के रहे। पूरी ज़िंदगी काम करते करते मेरे दांत तो घिस गए, अब मैं इन्हें खाऊंगा कैसे। यही कहानी आज हकीकत बन चुकी है हमारे जीवन की। इंसान अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, पूरी ज़िंदगी नौकरी व्यापार करने में निकाल देता है। धन कमाने के लिए 60 वर्ष की उम्र में जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसे उसका फंड मिलता है या बैंक बैलेंस मिलता है। उसे भोगने की क्षमता तो वह खो चुका होता है। तब तक तो पूरी जनरेशन जिंदगी बदल चुकी होती है। परिवार को चलाने वाले बच्चे आ जाते हैं। क्या इन बच्चों को इन बातों का अंदाज़ा लग पाएगा कि इस फंड बैंक बैलेंस के लिए कितनी इच्छाएं मरी होंगी, कितनी तकलीफ मिली होगी, कितने सपने अधूरे रह गए होंगे जो पूरा नहीं कर सके। तो क्या फ़ायदा ऐसे फंड का, बैंक बैलेंस का, जिसे पाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाए और मानव उसका भोग खुद ना कर सके। इस धरती पर कोई ऐसा अमीर पैदा नहीं हुआ जो बीते हुए समय को खरीद सके। मैं ये नहीं कह रही कि आप काम ना करें, परिश्रम ना करें, आलसी बन जाए। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हर पल को खुश होकर जियो, व्यस्त रहो पर साथ में मस्त रहो, और सदा स्वस्थ रहो, ताकि अपनी मेहनत से जीते हुए पल को भोगो। तो आप इस कहानी से जान चुके होंगे कि समय की कीमत क्या है, इसलिए अपने समय को बर्बाद मत करो। जो काम आपको जिस समय करना है उस काम को उसी समय करो, कल में मत टालो। और हाँ, अपने सपनों को पूरा करना मत भूलना। अपनी ज़िंदगी खुश होकर जियो और मस्त होकर जियो। तो ये थी आज की 3 बुद्धा की मज़ेदार कहानियाँ। हमें कमेंट करना मत भूलना आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।